हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था नेफ्थलीन के बारे में, एवरीथिंग देखा था। उसमें काफ़ी डिटेल में हमने समझा था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल तार होते हैं उनके बारे में, और उसका केमिकल रिएक्शन वगैरह सब हम देख चुके हैं। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब ये जो हमारे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में दूसरा कंपाउंड है वो है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन क्या होता है उसको देख लेते हैं। उसकी स्ट्रक्चर, मेडिसिनल यूज, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला देख लेते हैं एंथ्रासीन, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो नेफ्थलीन में हमने देखा था कि 2 बेंजीन रिंग होती हैं फ्यूज में, लेकिन जो एंथ्रासीन होता है इसमें एक बेंजीन रिंग और बढ़ जाती है, तो यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग हो जाती हैं। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, इसका और डीप में स्ट्रक्चर अगर देखें तो जैसे बॉन्ड एंगल उसका भी 120 था, बेंजीन का भी, नेफ्थलीन का भी, तो एंथ्रासीन का भी 120 ही बॉन्ड एंगल रहेगा। और कार्बन कार्बन के बीच sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसमें भी था, इसमें भी ये कॉमन बात है। मैटर बढ़ाने के लिए सब जानना जरूरी है, एग्जाम में अगर लॉन्ग में आता है तो लिखना पड़ता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है किसमें होता है, कार्बन कार्बन के बीच हमारा हो गया। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ देखें तो sp2 और s हो गया हाइब्रिडाइजेशन। और देखते हैं, इट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल overlap with each other and with s orbital of 10 hydrogen atom forming carbon carbon and carbon hydrogen sigma bond। यही बताया गया है कि कार्बन कार्बन के बीच sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन के बीच sp2 और s हाइब्रिडाइजेशन का होता है, जिसमें ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ए कॉमन शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंथ्रासीन, अगर शॉर्ट में देखें बॉन्डिंग में अगर मिस्टेक होता है तो हम रेजोनेंस का हाइब्रिड इस टाइप से बोल सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड इसका देखें तो इस टाइप से हम एंथ्रासीन को बना सकते हैं। 3 बेंजीन रिंग बना दिया, उसके अंदर ऐसे ऐसे बन दिए, ठीक, ये हाइब्रिड हो गया। अब रेजोनेंस की बात करें एंथ्रासीन का, तो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी एंथ्रासीन इज कंसीडर्ड टू बी ए हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग 4 कैनोनिकल फॉर्म। जो अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो हमारा एंथ्रासीन के 4 रेजोनेंस बनते हैं। पहला रेजोनेंस में कैसा बनता है, कुछ ये देख लीजिए, इधर बॉन्डिंग ये हो गया। दूसरा रेजोनेंस में हम क्या करते हैं कि पहले वाली की बॉन्डिंग चेंज कर दी, ये दो सेम है, ठीक। तीसरे रेजोनेंस में क्या होता है, जो ये था इसको ऐसे इस पर टक कर दिया तो हमारा ये हो गया, ये सेम ऐसे ही हो गया, ठीक। चौथा रेजोनेंस में और इसमें बॉन्डिंग चेंज कर देते हैं, ये वाली बॉन्डिंग चेंज कर दी, तो इसमें हमारे कितने रेजोनेंस होते हैं, 4। अगर एग्जाम में 2 नंबर पर क्वेश्चन आता है कि हाउ मच रेजोनेंस फॉर्म बाई एंथ्रासीन, तो यहाँ पे 4 रेजोनेंस एंथ्रासीन से बनते हैं। ये रेजोनेंस हमारे ये हो गए, ठीक। उसके बाद और देखते हैं क्या लिखा है, देयर आर डिफरेंट बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एंथ्रासीन, मतलब पहले यहाँ पे बताया गया है कि बॉन्ड लेंथ जो है डिफरेंस होती है, जैसे हम नेफ्थलीन पे भी होती थी। और जो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एंथ्रासीन इज 84 कैलोरी पर मोल। जो हमारी रेजोनेंस एनर्जी है, अगर पूछता है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है एंथ्रासीन की, बहुत डीप में बात कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन पे बहुत हार्ड आता है, शॉर्ट में सब क्वेश्चन करता है, तो आप लोग आसानी से इसको अटेंड कर लें, और इससे ऊपर इसमें कुछ नहीं पूछता। तो 84 कैलोरी पर मोल हमारा रेजोनेंस एनर्जी होती है इसकी। वो चीज लोअर देन बेंजीन, जो कि बेंजीन से कम होती है। बेंजीन की कितनी होती है, which is lower than benzene, और so एंथ्रासीन इज मच लेस एरोमेटिक देन बेंजीन। जो एंथ्रासीन की एरोमेटिसिटी होती है वो बेंजीन से कम होती है। क्यों कम होती है, चूंकि इसकी जो एनर्जी होती है वो हमारी कम होती है। आगे देखते हैं, सिंथेसिस देखें हम एंथ्रासीन की, तो एंथ्रासीन की सिंथेसिस हम पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम बेंजिल क्लोराइड ले लेते हैं। देखिए बेंजीन रिंग है, इसमें हमारा CH2Cl ग्रुप लगा है, तो इसको पढ़ेंगे बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड से हम क्या करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। बेंजीन क्लोराइड रिएक्ट विथ इटसेल्फ टू फॉर्म 9,10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन which readily loses 2 hydrogen atom to yield एंथ्रासीन। तो यहाँ पे एंथ्रासीन का प्रिपरेशन देख सकते हैं, पहले जो हमने पढ़ा है कि जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं बेंजिल क्लोराइड के, यहाँ पे बेंजिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिया, ये आपस में 2 मॉलिक्यूल्स, ये देखिए 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। जिससे क्या होता है, पहले हमारा 9-10, ये हमारा 9 पोजीशन हो गई, ये 10 पोजीशन हो गई। 9-10 डाई
हाइड्रो एंथ्रासीन बन जाता है। पहला 9,10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन बन गया। फिर फर्दर हम इसका हाइड्रोजन का लॉस करेंगे जब, तो हमारा एंथ्रासीन फॉर्म हो जाता है। तो अगर लिखना हो सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो ये आप लिख सकते हैं। दो मॉलिक्यूल्स हमारे बेंजिल क्लोराइड के हुए, एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हमने इसको रिएक्ट कराया, उसके बाद 9,10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन बना, फिर हमारा एंथ्रासीन यहाँ पे बन गया फाइनल। दूसरा प्रोसेस है, दूसरा तरीका है इसका प्रिपरेशन का, कि जब हम आर्थोमेथिल बेंजोफिनॉल फिनॉन की रिएक्शन 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कर देते हैं, ठीक है। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जब हम आर्थोमेथिल बेंजोफिनॉन को हीट कर देते हैं तो हमारा डायरेक्टली एंथ्रासीन बन जाता है। सबसे सिंपल रिएक्शन यही है एंथ्रासीन की प्रिपरेशन की, लेकिन कॉस्टली भी पड़ता है ये, ठीक। जैसे हमारा एग्जांपल यहां पे दिया है कि व्हेन आर्थोमेथिल बेंजोफिनॉन इज हीटेड 450 डिग्री से, ये वही चीज जो यहाँ पे बनाया है, तो थ्योरी में वो चीज दिया है। अब आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता कई बार है, डायल्स-एल्डर रिएक्शन क्या होती है, उससे हम एंथ्रासीन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन क्या है, इसमें एंथ्रासीन का प्रिपरेशन देखेंगे। तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन में हम 1,4 नेफ्था क्यूनॉन का पहली बात यूज करते हैं, ठीक। 1,4 नेफ्था क्यूनॉन का यूज करते हैं। फिर इसमें किसका रिएक्शन कराते हैं, ब्यूटेन डाइईन या ब्यूटाडीन का रिएक्शन कराते हैं। 1,4 नेफ्थाक्विनोन ले लिया, उसके बाद ब्यूटाडीन का रिएक्शन, उसमें ब्यूटाडीन में क्या है H2C, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH से डबल बॉन्ड H2C लगा है। जब हम 1,4 नेफ्थाक्विनोन की रिएक्शन ब्यूटाडीन से कराते हैं तब हमारा क्या बनता है, पहले डायल्स एल्डर प्रोडक्ट बन जाता है। डायल्स एल्डर प्रोडक्ट बन गया है। इसमें क्या होता है कि जो बीच वाली रिंग होती है उससे दो ऑक्सीजन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ठीक। अब इसकी हम फर्दर रिएक्शन जब करते हैं और यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड है, इसको दो बॉन्ड करने, एक EH हमारे यहाँ पे लगा हुआ होता है, EH को हटा के यहाँ डबल बॉन्ड करने के लिए हम इसकी फर्दर रिएक्शन जब क्रोमियम ऑक्साइड के साथ करते हैं तब क्या होता है, जब क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे यहाँ का जो हाइड्रोजन ऊपर लगा था तो हट जाता है और यहाँ पे 9,10 एंथ्राक्विनोन बन जाता है। ये क्या है, 9,10 एंथ्राक्विनोन, ये हमारा 9,10 एंथ्राक्विनोन हो गया। अब फर्दर हम इसको जब जिंक से या जिंक डस्ट से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा मेन कंपोनेंट एंथ्रासीन जिसको हमें बनाना था वो हमको प्राप्त हो जाता है या मिल जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी हो गई, सॉरी सिंथेसिस इसकी हो गई, किसकी हो गई, एंथ्रासीन की। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं एंथ्रासीन की। एंथ्रासीन की फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो ये कलरलेस सॉलिड होता है। दूसरी बात, जैसे नेफ्थलीन होता है वैसे ये भी एक लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल तार होता है, कोल तार का एक लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और हमारा एंथ्रासीन का मेल्टिंग पॉइंट 218 होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 340 होता है। मेल्टिंग पॉइंट 218, बॉइलिंग पॉइंट 340। और जो हमारा एंथ्रासीन है तो वाटर में इनसोल्यूबल होता है और बेंजीन में डिजॉल्व हो जाता है, मतलब इनसोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हमारा जैसे हमारा नेफ्थलीन की प्रॉपर्टी होती है वैसे सेम टू सेम हमारी एंथ्रासीन की प्रॉपर्टी होती है। डिफरेंस क्या है, इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो जाता है बस। यूज क्या होता है इसका, मेडिसिनल यूज का पहले देख लेते, फिर इसके केमिकल रिएक्शन भी देख लेंगे। इसका यूज ये होता है कि एंथ्रासीन एजेंट प्रिजर्वेटिव इन वुड, लकड़ियों का जो प्रिजर्वेशन करते हैं उसमें कोयला जैसे नहीं पोत देते हैं कि लकड़ी, हम जैसे हम प्राइमर वगैरह करते हैं लोहे को बचाने के लिए, उसे लकड़ी बचाने के लिए हम एंथ्रासीन का यूज कर सकते हैं। और मेडिसिनल में देखें तो ये इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जा सकता है क्रॉप वगैरह में। और जो हमारा एंथ्राक्विनोन है उसके प्रोडक्शन में भी एंथ्रासीन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम एंथ्रासीन का केमिकल प्रॉपर्टी देखें, केमिकल रिएक्शन कराएं, तो जब एंथ्रासीन का रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं एंथ्रासीन में, तो जब हम हाइड्रोजन ग्रुप से कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, 9 हाइलो एंथ्रासीन बन जाता है। जो 9वीं पोजीशन होती है उसमें हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लग जाता है, तो यहाँ पे 9 हाइलो एंथ्रासीन बन गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे जब हम H2SO4 के साथ कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब क्या बन जाता है, एंथ्रासीन 1 सल्फेट बन जाता है। और फर्दर हम जब HNO3 के साथ करा देते हैं एंथ्रासीन के रिएक्शन तो हमारा बन जाता है 9 नाइट्रो एंथ्रासीन। ये हमारा एंथ्रासीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद अगर हम एंथ्रासीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एंथ्रासीन का ऑक्सीडेशन कराने पे हमको क्या मिल जाता है, एंथ्राक्विनोन मिलता है।
जनरली जब एंथ्रासीन का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एंथ्राक्विनॉन मिल जाएगा। उसके बाद यूज जो अभी ऊपर देखे थे उसमें कुछ अच्छा यूज नहीं है, चूंकि उसमें बूट्स वगैरह का प्रिजर्वेशन ज़्यादा बताया गया था, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, मेडिसिनल यूज है। तो मेडिसिनल यूज यहाँ पे हम देखेंगे तो पहला है कि ये एक गुड प्रिजर्वेशन की तरह काम करता है। कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन होता है उसमें प्रिजर्वेशन के लिए स्पेसिफिक यूज किया जाता है, जैसे डिसइंफेक्टेंट वगैरह के प्रिजर्वेशन भी इसका यूज करते हैं। दूसरा चीज इंसेक्टिसाइड बनाने में यूज किया जाता है, और ये प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर मतलब मेन कंपोनेंट होता है डाइस के प्रिपरेशन में, जो हमारे कलरिंग एजेंट बनाए जाते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए, तो उसके प्रिपरेशन में ये मेन प्रिकर्सर होता है। और आगे क्या है, वेरियस कंडेंस्ड डेरिवेटिव ऑफ एंथ्राक्विनॉन इज यूज्ड। जो एंथ्रासीन से एंथ्राक्विनॉन बनता है उसके वेरियस डेरिवेटिव यूज किए जाते हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल एक्शन का काम करते हैं। जो हमारा एंथ्राक्विनॉन होता है उससे कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो एंटीबैक्टीरियल एक्शन का काम करते हैं, मतलब एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं एक तरफ से, या फिर एंटीसेप्टिक वगैरह बना दिए जाते हैं। वेरियस हर्बल ड्रग, कई सारी हर्बल ड्रग्स which contain anthracene and its derivative having antimalarial, antibacterial, anti-HIV and antifungal activity used as anthracene, ठीक, used as also used as anti cancer। जो हमारी एंथ्रासीन की जो नेचुरल जो हर्बल ड्रग होती है उसमें क्या क्या करते हैं हम, जो एंथ्रासीन का यूज करते हैं जिसमें हर्बल ड्रग में, तो एंटीबैक्टीरियल एक्शन के लिए यूज किया जाता है, एंटी HIV के लिए यूज किया जाता है, एंटी फंगल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, और एंटी कैंसर वाले प्रोडक्ट बनाने में भी या दवाई बनाने में यूज किया जाता है। ये हमारा हो गया एंथ्रासीन का यूज, मेडिसिनल यूज। अब इसका डेरिवेटिव जो सिलेबस में दिया है, तो अगर डेरिवेटिव देखें एंथ्रासीन का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एंथ्रासीन इज एंथ्राक्विनॉन। एंथ्राक्विनॉन जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है। अगर पूछा जाए एंथ्राक्विनॉन कैसे बनता है, तो जब हम एंथ्रासीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एंथ्राक्विनॉन बन जाता है। 9-10 एंथ्राक्विनॉन व्हिच इज प्रिपेयर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्रासीन, ये जो भी बताया। और हमारा एंथ्राक्विनॉन का स्ट्रक्चर यहां बना देना है। ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का हमारा डेरिवेटिव एंथ्राक्विनॉन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे हम फिनाइनथ्रीन के बारे में। ये हमारा एंथ्रासीन कंप्लीट हो गया।